आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि हर व्यक्ति को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है। और जैसे चाइना और जापान में काफ़ी आबादी बूढ़ी हो गई है, वैसे यदि बच्चे मतलब जो प्रजनन दर है 2.1 से कम होगा तो भारत की भी वही दशा होगी। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में तमाम बयान भी आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अविनाशपति त्रिपाठी। क्या कहना चाहेंगे मोहन भागवत के इस बयान पर? उन्होंने बहुत सही बयान दिया है, लेकिन एक बात छुपा लिया है उन्होंने। उनको शिक्षा फ्री करनी चाहिए, चिकित्सा फ्री करनी चाहिए, रोजगार सबको मिलना चाहिए। हम लोग 3 नहीं, हम लोग 5 बच्चे पैदा करेंगे। 65 साल की उम्र हो गई है, ये सारी सुविधा दे तो हम आज 2-4 बच्चे पैदा कर दें। मतलब सुविधाओं की कमी है, बेरोजगारी का मुद्दा है। कैसे बच्चे को खिलाएंगे? ये जो बूढ़ी मतलब जनसंख्या बढ़ रही, बूढ़े लोगों के, नौजवानों की जनसंख्या घट रही है, वो कहीं न कहीं वो नौजवान बच्चे महंगाई से त्रस्त हैं, इसलिए फैमिली प्लानिंग करनी है अपने आप। सरकार को इसमें कुछ नहीं करना है। रोजगार है नहीं, बेरोजगारी है। पढ़ाई पर देख लीजिए, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार छोटे छोटे बच्चों का फीस लग रहा है। उच्च श्रेणी में तो और जा रहा है। MBBS वगैरह मेडिकल की पढ़ाई देख लीजिए, करोड़ों में जा रहा है। ये सब कम करना पड़ेगा, उनको फ्री करना पड़ेगा, तब ये उनका ये मुहिम रंग लाएगा। नहीं तो राजनीतिक मुद्दा होकर रह जाएगा। नहीं तो राजनीतिक मुद्दा बन ही गया है। वो शिक्षा फ्री कर दें, चिकित्सा फ्री कर दें और रोजगार दें सबको, हर हाथ को रोजगार दें। ये नहीं कि 5 किलो राशन से चलेगा। 5 किलो राशन से क्या होने वाला है? 5 किलो राशन पे बच्चा पैदा होगा, बीमार पड़ेगा तो कई हज़ार रुपये डॉक्टर लेगा फीस। तो ये सब सभी डॉक्टरों को फ्री करें, कोई भी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस न करे, सब सरकारी अस्पताल में बैठे और फ्री इलाज हो जनता का। कोई भी जाए, अंशुमान कार्ड नहीं कि अंशुमान कार्ड दे दिए हो गया, आयुष्मान कार्ड दे दिए और उससे सारा खींच ले। जो ही जाए 1 रुपया 4 आना का पर्ची भी न बनवाए, भारतीय नागरिक को उसका हर तरह का ट्रीटमेंट करे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे पास 3 बच्चे हैं। मतलब तो हमको भारत सरकार ने सुविधा दी थी, नसबंदी का सुविधा दी थी, तो 3 पे रोक दिए थे। हम रेलवे कर्मचारी रहे तो हम खिला सकते थे। तो आप तो कहें कि सुविधा मिले तो अभी 4 बच्चे और पैदा कर देंगे। हम 5 बच्चे पैदा कर देंगे। नसबंदी करवा लिए हैं? नहीं, हम नहीं करवाए। अच्छा। भी करवाइए, नसबंदी खुलवा देंगे। अच्छा। देखिए, आपका कहना है कि सुविधा मिले तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। क्या कहना, क्या नाम है आपका? मनीष कांत ओझा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? मोहन भागवत जी जो भी कहा बहुत सही कहा है। और जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, भाई साहब से बात सहमत है, वो भी करेंगे। 7 साल होगा, 8 साल में शिक्षा फ्री हाँ, वो भी होगा, वो भी शिक्षा भी फ्री होगा, स्वास्थ्य भी फ्री होगा। हमेशा ऊपर की सोचनी चाहिए, नीचे की नहीं सोचनी। मोहन भागवत जी ने कहा वो सही कहा है। राशन फ्री भी जा रहा है, आने वाले दिनों में शिक्षा भी फ्री करेगी। भाजपा सरकार आई है 10 साल से, अभी कम से कम आशा तो जगह हमारे पब्लिक के बीच में कि लोग आशा कर रहे हैं कि फ्री होना चाहिए और फ्री होगा। और 60 साल में नहीं हो पाया, सन्यासियों को भी करना 60 साल में नहीं हो पाया, लेकिन अब पब्लिक के बीच में आशा जगा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आशा जगा दिया पब्लिक के बीच में कि ये होना चाहिए। आयुष्मान को लोग छोटा मान रहे हैं। किसी देश में ऐसा चल रहा हो तो बतावें। विकासशील देश में, विकासशील किसी देश में ऐसा चल रहा हो तो बतावें हमको जरा। जैसे बहुत फ्री देने पर, जैसे श्रीलंका में जैसे हो गया। आपके ही देश में जनसंख्या पे एक सनातनी ही जो है ये हल्ला मचा रहा है। एक अपना अलग वाली बिरादरी है, वो 4 बीवी करता है, 40 बच्चा करता है, उस पर कोई नहीं है, उस पर कोई नहीं बोलने वाला है। वो जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। 11% या 8 साल पहले था, अब 21% पहुंच गए। अब हिंदू की जन्म दर जो है वो घट गई। तो मोहन भागवत जी का जो भी कहना है वो साइंटिफिक रीजन से कहना है, न कि जो है वो जनसंख्या बढ़ा के और अव्यवस्था फैलाने के लिए है। रोजगार, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। 140 करोड़ के देश में सबको तो रोजगार तो नहीं मिलेगा ना। तो चुनाव में तो मुद्दा था, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा भाजपा को, बेरोजगारी वाला। कहीं नहीं, तो कहाँ रोजगार? कहीं भाजपा जो अगर कहीं हारी भी है तो खटाखट की वजह से हार गई है। रोजगार का मुद्दा नहीं था, या 3000 रुपया दे देंगे। रोजगार का मुद्दा नहीं था। रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार तो दे ही रही। उठा के देख लिए डेटा, 60 साल बनाम 10 साल, डेटा उठा के देखिए। चलिए, अभी हमारे पास नौजवान अभी बात भी करते हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप? हम ये कहना चाहते हैं, हमारे ऋषि मुनि पहले शादीशुदा थे। विश्वामित्र ऋषि भी शादीशुदा थे। गृहस्थ जीवन बिताते थे और ऋषि मुनि थे अभी। तो हमारे जितने साधु सन्यासी हैं वो भी शादी कर लें और अपना उससे बेहतर होगा।
मतलब बच्चा पैदा करें। बच्चा पैदा उनको भी करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र देव शुक्ला है। क्या कहना चाहेंगे इस मैं मुद्दे? यही कहना चाहता हूँ, क्या अगर 2 बच्चे नहीं चाहते हैं तो क्या एक ही आँख किसी को चाहिए, एक ही पैर चाहिए, एक ही हाथ चाहिए? 2 बच्चे बहुत जरूरी है। लोग जितने भी कहावतें हैं सभी कहावतें समय पे चरितार्थ होती है। लोग कहते हैं एक आँख को आँख न कहिए, एक पूत को पूत न कहिए। जिसके 2 पुत्र रहते हैं और एक पुत्र गुजर जाता है, उसके साथ क्या स्थिति होती है वही जानता होगा। लेकिन आपने कहा कि कैसे पालन पोषण होगा? 3 बच्चे 4 पालन पोषण सब लोग अपने भाग्य से करते हैं, सौभाग्य से करते हैं। हम लोग जो पैसा रखे हुए, जो खरीद रखे हैं, उसको क्या करेंगे? लेके जाएंगे, मरेंगे, बच्चों को ही देंगे ना। कुछ हम कमाए, कुछ बच्चे कमाए, और क्या? इसका मतलब थोड़ी ना इससे बढ़िया शादी ही ना किया जाए। विपक्ष कह रहा है कि खेत की जो आकार है वो ज़्यादा जनसंख्या से छोटा हो रहा क्या है। विपक्ष कह रहा है इतनी सड़कें बन रही, इतने मकान बन रहे हैं, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो भूखे मर रहा है और खेत की पैदावार बढ़ी है? विपक्ष बिल्कुल गलत कह रहा है, कहीं से भी सत्य नहीं कह रहा है। मतलब मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो होना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। आप बताइए कौन सा व्यक्ति इसमें है जो दिन भर भूखा है? इतने लोग खड़े हैं, कोई बता दे दिन भर भूखा हो, कोई खाया ना हो? अरे वो तो बच्चा आपका पॉकेट बताएगा आप भूखे हैं कि नहीं भूखे हैं। तो चलिए मैं आपके घर चलता हूँ। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। क्या नाम है आपका? दीपक पांडे। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर कि बेरोजगारी का मुद्दा भी इसमें आ गया कि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा, चिकित्सा कहाँ से मिलेगा? इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात, मैं इसको सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बनाना चाहूँगा। देखा मैंने विपक्ष ने इसको मोड़ करके सीधा धर्म से जोड़ दिया कि मतलब कि हिंदुओं को ऐसा मतलब कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, इस चीज़ें वगैरह। हमारी जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। एंड देन आवर गवर्नमेंट आर फोकसिंग सो मच ऑन हेल्थ केयर एंड देन सोशल जस्टिस ऑल्सो। आप देखेंगे हमारा परफॉर्मेंस UNDP में, आई मीन HDI में, उसमें भी इम्प्रूव हुआ है। हमारा गिनी कोफिशिएंट वो भी इंक्रीज हुआ है, पर कैपिटा इनका भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो आप मुद्दा बना रहे हो कि एम्प्लॉयमेंट है या फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी है, ये तो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड हुए हैं जो मतलब UN डिसाइड करती है। उसके बाद हमारे यहाँ नीति आयोग को बनाया गया है जो डेवलपमेंट को मतलब इंश्योर करती है हमारे देश में। तो नीति आयोग में जो लाया गया है, मतलब जो अभी रिसेंट में रिपोर्ट्स आए हैं, उनमें भी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट है, वो घटी है। बात यहाँ पे आती है हेल्दी और एक्टिव लाइफ को जीने की। तो हाँ, हम एक डेवलपिंग नेशन है, हमारा स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है, बट ये जो नीतियाँ हैं ना, जो एक्सट्रीम जा रहा है, हम एक्सट्रीम प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि बच्चे पैदा ही नहीं करने हैं, शादी ही नहीं करनी है, एंड देन जो टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, लोग हताश होकर सुसाइड कर रहे हैं। हम बात करते हैं पॉपुलेशन डिविडेंड की कि हमारे यहाँ मतलब कि युवा पॉपुलेशन है, एंड देन मतलब कि वी आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, ब्ला ब्ला ब्ला, आई मीन लोट्स ऑफ अदर थिंग्स। बट आप इमेजिन कीजिए कि अभी हमारी जैसे 16% जनसंख्या वो बूढ़ी है, आने वाले समय में 35% जनसंख्या बूढ़ी हो जाएगी। तो हमें सपोर्ट चाहिए होगा, तब हमें युवा जनसंख्या की नीड होगी। अभी एग्जाम्पल के लिए हम ले तो इटली है, स्पेन है, जापान है, कोरिया है। वहाँ पे मतलब कि वो लोग जैसे गिरते हुए प्रजनन दर को ना एक तरह से एक मतलब क्राइसिस मानते हैं, और वो लोग मतलब सरकार बहुत सारा सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, बट स्टिल मतलब कुछ ऐसा निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि आपको भी पता है कि बच्चे इतने ऐसा नहीं कि पैदा हो रहा है, बढ़ रहा है, युवा हो जा रहा है, मतलब इट विल टेक टाइम। तो या मतलब बेसिकली हमारा जो प्रजनन दर है वो गिर करके 2 चला गया है या फिर 1.9 हो गया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हमें मेंटेन करके रखना चाहिए 2.1। आपका कहना है कि मेंटेन करके रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? सर, मुद्दा ये है कि पहले जब नौकरी मिलेगी तब न विवाह होगा। विवाह नहीं हो रहा है। हमारे हॉस्टल पे चले जाइए, 35 साल से ऊपर 40-40, 45-50 साल के लड़के हैं, उनको रोजगार नहीं मिला, वो घर पे वैसे बैठे हुए हैं हॉस्टल पे, घर नहीं जा रहे हैं। लोग घर जाते हैं, ताना मारते हैं कि अरे कब नौकरियाँ दे पाइए, ताना मारते हैं, लेकिन वो लोग हॉस्टल में बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिली। नौकरियों में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और तब जब नौकरी समय से मिलेगी, समय से शिक्षा जो है फ्री होगा, एजुकेशन जो फ्री होगा और सबको मिलेगा, तब ना जो बच्चे पैदा कोई मतलब नौकरी ना मिलने के शादी नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात, इंटर कास्ट मैरिज हो एक दूसरे से ना। और बाबा जी देवेंद्र शास्त्री भी घूम रहे थे उधर, वो भी कह रहे हैं कि मतलब सब हिंदू भाई हैं। अब वही जो है दलित ब्राह्मण में शादी हो, सब में आपस में शादी करें ना, तब जाके हो जाएगा हाँ वास्तव में भारत बन रहा है, तब 3-6 बच्चे पैदा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन जब समानता आएगी तब ना, बिना समानता हम कैसे क्या कर सकते हैं? तो ये जो मोहन भागवत जी का जो ये बयान है, तब जाके सार्थक साबित होगा। और मुद्दों पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन है। हाँ। कई सारे मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। जैसा मैं देखता हूँ कि मोहन भागवत आते हैं तो कहते हैं 3 बच्चे पैदा करो, तो हम कहते हैं पहले आप पैदा करके दिखा दीजिए।
अभी चाचा कह रहे थे ना, इस उम्र में बच्चा पैदा करते हैं। योगी जी कब बच्चा पैदा कर रहे हैं? मोहन भागवत कब बच्चा पैदा कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी कब बच्चा पैदा कर रहे हैं? मसलन बात समझिए, बात ये है मंदिर खोजे हम, मस्जिद खोजे हम, मरे हम, हत्या हमारी हो, बच्चे हम पैदा करें। आज जब सर संचालक बनना रहे तो आपका बेटा बन जाएगा, और अगर जो अच्छी चीज़ों को पोजीशन पर रहना तो आपका बेटा बन जाएगा। मेन मुद्दा क्या है? भारत की जो मुख्य मुद्दा है वो मुख्य मुद्दा है गरीबी, बेरोजगारी। अगर आप बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं तो बताइए प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों में एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा रहा है? ये सर संचालक को नहीं पता चले। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि इस पर अध्ययन करना पड़ेगा। इस पर लीपा पोती कपोल कल्पित बातों से इसमें काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, आज का मुख्य मुद्दा हो गया है कि जहां आज विकसित भारत का सपना देख रहे थे, आज का मुख्य मुद्दा ये है कि इंजीनियर अपने देश में कैसे पैदा हो। किसानों के लिए जो डीएपी के लिए मर रहे थे, किसान जाके 4 बजे से 3 बजे जाके लाइन लगा रहे थे, उनको डीएपी कैसे दी जाए। बच्चों के लिए आज कह रहे थे ना, कोई भूखा नहीं है। आज की डेटा है, भारत सरकार की डेटा है, और अगर दिक्कत हो तो भारत सरकार के डेटा पर जाके FIR करके डेटा गलत दिखा रहे हैं। 30 करोड़ इस रात को 30 करोड़ लोग बिना खाए सो जाएंगे। 80 करोड़ को तो राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, ठीक। 80 करोड़ को राशन दे करके आप बच्चा पैदा कर रहे हैं। आप विकसित भारत की सोच है कि आपकी एक कबीलाई सोच चली जा रही है। दिन पर दिन अमेरिका अलग जा रहा है, दुनिया AI लेके चल रही है। अलग अलग चीज़ें, नए चीज़ें निकल के आ रही हैं। आप क्या है तो हम मारेंगे, मरेंगे, काटेंगे, कटेंगे, आप किस तरह से लिख जा रहे हैं? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। शायद ये लोग ना पढ़ते हो, क्योंकि इनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब उल्ल जलूल काम करना। कोई भी साइंटिफिक बिस्किट पता नहीं क्या क्या आज का चलता है, लगता है द्वापर त्रेता चल रहा है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि ये भारतवंशी हैं और भारतवासियों के लिए जैसे इनके अंदर प्रतिभा है। कभी आप मत कहिए कि बूढ़े काम नहीं करते हैं। जापान की देख लीजिए, उसने जापान को अमेरिका को उसने करके रखा है, ठीक है। तो चीन को देख लीजिए, चीन अपनी जनसंख्या नियंत्रण करके अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया है, अपने इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाया। आप इंस्टीट्यूशंस पे काम करिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं इसको एक अच्छा लीडर मिले, और मैं ये मानता हूँ 2014 से अगर देश को पीछे ले जाने का काम कोई कर रहा है, देश को उल्ल जलूल चीज़ों में उलझाने का कोई काम कर रहा है, तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी के बैठे हुए लोग, चाहे ABVP हो, चाहे सर संचालक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये मंदिर ढूंढेगी, मस्जिद ढूंढेगी, लेकिन कहीं विश्वविद्यालय नहीं ढूंढेगी, कहीं विश्वविद्यालय नहीं बनाएगी, वहाँ कुलपति नहीं नियुक्त करेगी। नालंदा किसने बनाया? नालंदा कुमार गुप्त ने बनाया था। GS मत चेक करिए ना, तो हम पूछेंगे बताइए महात्मा गांधी को 4 लोगों ने उठाया तो दाहिने हाथ पे कौन था? GS चेक करने आए हैं। मूल चीजें, बात कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। अगर आप GS चेक करेंगे तो हम हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना। तो ये GS मत पूछिए। मूल बात है कॉन्सेप्चुअल कि आप एक युवा हैं, आपके अंदर एक सोच ये होनी चाहिए कि आपका देश आगे जाए। आपके यहाँ लोग साइंटिफिक सोच के हो, आप लोग आपके यहाँ आबादी बूढ़ी हो जाएगी तो कैसे, मतलब फिर कैसे आबादी बूढ़ी? अगर बच्चे कम पैदा होंगे तो आबादी नहीं बूढ़ी होगी, तभी तो बूढ़ी होगी। वो तो प्रोसेस है ना। लेकिन आपके हाथ में स्किल क्या है? अगर हम जवान हैं तो ये हम PhD कर रहे हैं, मान लीजिए आप भी PhD कर रहे हैं। आप PhD करने के बाद क्या आपके पास सिक्योरिटी है कि आपको प्रोफेसर बन जाएंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी? PhD करने के बेस पे आपको सिक्योरिटी मिल रही है कि आपको 90,000 80,000 रुपये आपको तनख्वाह मिलेगी? सिर्फ बच्चा पैदा कर देने से हो जाएगा? तो अगर बच्चा पैदा करने से होता है तो हम फिर सर संचालक से कहते हैं, योगी आदित्यनाथ से कहते हैं, नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि आप लोग पहले बच्चा पैदा करिए, आप लोग पहले धर्म को ढूंढिए, रील मत बनाइए, काम करिए। आपका कहना है कि नेता खुद उदाहरण पेश करें। क्या कहना चाह रहे थे इस मुद्दे पे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग हर चीज़ को एक मतलब कि निगेटिव लेंस से देखते हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि देश 2014 से लगातार पीछे जा रहा है, और अभी मैंने बताया ये डेटा ड्रिवन फैक्ट है। हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, GDP हमारी जो 1 ट्रिलियन थी, मतलब कि 1.5 to 6 ट्रिलियन, वो जा करके मतलब कि अभी 4 ट्रिलियन पे चली गई है। ये एग्जाम्पल दे रहे थे कि चाइना में और जापान में बूढ़े लोग अब भी काम कर रहे हैं। आप वहाँ देखिए जो स्ट्रगल चल रहा है। जापान की GDP जो थी कभी 7 ट्रिलियन थी, वो अभी जा कर के 4 ट्रिलियन पे आ गई है, और जर्मनी सरपास करने वाला है। इन फ्यूचर इंडिया खुद 3rd लार्जेस्ट मतलब कि GDP बनने वाला है और सरपास करने वाला है। अरे भाई तो बात यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की आ जाती है, बात यहाँ प्रोडक्टिविटी की आ जाती है। वो बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, मैंने नहीं किया था, ठीक है। और ठीक, अपनी बात झगड़ा मत कीजिए। उनसे नौकरी वो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये पूछिए वो कितने बच्चे पैदा करेंगे और उनका अभी क्या नौकरी उनको मिलेगी, कितने बच्चे पैदा कर लेंगे, उनसे पूछ लीजिए बस। या कोरिया में जाके पैदा करेंगे। होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक फैक्ट होता है, मतलब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहले ये उस चीज पे भी नोटिस करें। ये कह रहे हैं नहीं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बताइए, व्यक्तिगत मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य जो आप बता रहे थे। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही बता रहा हूँ। जैसे कि एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट,
मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें मतलब कि हमें रियलाइज नहीं होता है कि मतलब कि हम अनएम्प्लॉयड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फार्मिंग वगैरह में लोग लगे रहते हैं, पूरा का पूरा परिवार लेकिन लगा उतनी हुआ है। इनकम नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये वहाँ पे हुई ना मतलब बात, कि बच्चा पैदा वहाँ पे करने से इनकम थोड़ी नहीं काम बढ़ता चलेगा। है, ठीक है। किसान का लड़का लेकिन- अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पा रहा है? तो वही मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। हाँ, ये हाँ। लोग कह रहे हैं कि चीज़ों को फ्री कर देना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि हमें एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए, हेल्थ केयर को फ्री कर देना चाहिए, और मतलब कि हमें सोशल जस्टिस पे बात अब करना उसके लिए चाहिए। कोरिया की And then तुलना मतलब नहीं कि- करेंगे, जहाँ and then एजुकेशन फ्री होगा वहाँ बेरोजगारी एक तुलना नहीं सबसे बड़ा करेंगे। मुद्दा है, मतलब कि he is interfering, मतलब कि वो अलग है। लेकिन आप देख रहे होंगे तमाम स्कीमें चलाई जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की इन्होंने, एंड देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की इन्होंने। कौन सा ऐसा मतलब कि बड़ा से बड़ा थिंक टैंक है, या फिर कौन सा ऐसा रिसर्च हो रहा है जैसे कि कोई भी अकॉर्ड हो रहा है तो उसमें इंडिया सदस्य ना हो। अभी ये एआई की बात की है, इंडिया बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहा है, हम भी उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अभी यूके में समिट हुई है, वहाँ भी इंडिया था। भारत मतलब का प्रगति कर रहे हैं स्ट्रेचर- आप। तो ये कहिए भारत ना का एआई स्ट्रेचर प्रगति जो- करिए, ये काहे करें, बच्चा पैदा भारत करिए। का स्ट्रेचर जो ग्लोबल लेवल पे बढ़ा है, और हाँ, जब बात तो मतलब पैदा- क्या बोलते हैं, पैदा बात करे जब चार बच्चा पहिए। पैदा करने की आ रही है, बार बार मतलब कि ये लोग कह रहे हैं कि उस पर ध्यान देना चाहिए कि मतलब कि बच्चा पैदा। और बाकी शादी की बात जो थी, मैं इसी मुद्दे पे आने वाला था। शादी की बात पहली सबके सब, ये सिर्फ फिनोमिना जो है ना कि मतलब कि हम बेरोजगार हैं तो हमारी शादी नहीं हो रही है, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया के कुछ चुनिंदा राज्यों में ही है, जैसे कि झारखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। तो मतलब कि इनका जो माइंडसेट है ना, इनका है कि गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अस एवरीथिंग, कि हमें गवर्नमेंट जॉब करने हैं, सरकार ही सब कुछ देगी। मतलब कि there are अरे loads of भाई, other सरकार options, like माहौल IT देती है, कंपनियां सब हैं, कुछ नहीं IT देती है। हब बने हुए हैं, सरकार आपको different सुरक्षा देगी colleges तब आप आ पैसा रहे हैं। कमा पाएंगे। जो हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आएँ। हमारा मतलब कि हमारा IIT मुंबई हो गया, IIT मद्रास हो गया, IIT दिल्ली हो गया, JNU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ये जो QS रैंकिंग है ये उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लगातार टॉप 100 में जगह बना रहा है। मतलब देश के लोग, देश लगातार काम कर रहा है। हाँ, क्या कहना है? गाँवों में बेरोजगार नौजवानों की किसी की शादी नहीं हो रही है। एक से एक 50, 55 साल, 60 साल के बूढ़े नौजवान हो गए शादी हैं। जो है, चलिए, बात आपने बता दी। हाँ, शादी जो है, हाँ, हाँ, अब कलेक्टर होंगे तब भी शादी होगा का? हाँ। हाँ, पहले शादी बिना नौकरी नहीं थी, पहले तो शादियां नहीं होती थी। संयुक्त परिवार घट रहा है। सर, ये और शादी नहीं भागवत किए जी ने अभी। भागवत जी ने जो आपकी कहा शादी हुई है? नहीं, भागवत जी ने जो कहा है कर ही नहीं रहे। वो इसलिए कहा है कि सनातनियों में परिवार विघटित हो रहा है, घट रहा है। अपने सनातनियों के लिए कहा है, नहीं कि पूरे विश्व के लिए कहा है कि आप जनसंख्या बढ़ा लो। कुंवारे हैं सर, ये अपने शादी यहाँ कर रहे हैं। 1.9 का जो है जन्म दर हिंदुओं में हो गया है, और इस पोजीशन पे उन्होंने जो कहा उसका साइंटिफिक रीजन था। इसी नाते उन्होंने चिंता व्यक्त की है। हाँ। और ये RSS के आदमी हैं। देखिए, सभी लोगों ने अपने अपने मुद्दे पर कहा कि मतलब जनसंख्या भले प्रजनन दर कम हुआ है, लेकिन जो आबादी है उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसको काम मिलना चाहिए और उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। और जब दूसरे पक्ष ने भी कहा कि देश हर मुद्दे पर, हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, इस नाते आबादी भविष्य में बूढ़ी ना हो, इस नाते जो मोहन भागवत की चिंता है वो भी जायज़ है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।